हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग अपने कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 के लिए नॉन टेक क्लासेस देख रहे हैं। और आज है इसका डे 2, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अपनी रीजनिंग के प्रैक्टिस, जो आपके हर ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज डे 2 में भी हम लोग रीजनिंग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला हमें दिया है, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट रोहन इज 15th फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से 15वें स्थान पर है। व्हाट इज़ द रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो उसकी बॉटम से रैंक क्या होगी। देखिए क्या कह रहा है, रो में आपके टोटल स्टूडेंट आपके 40 हैं, मतलब ये आपका टोटल स्टूडेंट जो है हमारे वो कितने दिए हैं, वो दिए हमें आपके 40। ठीक है, रोहन जो है आपका, रोहन आपका टॉप से, ठीक है, फ्रॉम टॉप वो है आपका 15वें प्लेस पर। तो पूछ रहा है कि आपका बॉटम से उसका स्थान क्या होगा। बॉटम से रोहन का स्थान बताना है क्या होगा। देखिए अगर मैं इसको आप यहाँ पर दिखाऊं, मैं आपको इस टाइप से, तो देखिए ये एक हमारी लाइन है। यहाँ पर टोटल इसमें बच्चे आपके 40 हैं। ठीक है, ये आपका टॉप है। टॉप से आपका ये इस जगह पर है आपका, कहीं पर रोहन आपके 15वें स्थान पर, 15th पे है आपका रोहन। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए टोटल आपके यहाँ से यहाँ कितने बच्चे हैं, ये है आपके 40 ये हैं आपके, ये आपके 15वें स्थान पर है। तो पूछे नीचे से ये आपका कौन से स्थान पर होगा। तो देखिए अगर आप इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर अगर आप 25 जोड़ेंगे तो आपका 40 आएगा, लेकिन आंसर आपका 25 नहीं होगा, क्योंकि एक वो आपका इंसान खुद भी है ना। तो हम इसको भी यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। मतलब अगर मैं इसको दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर टोटल निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हम जब टोटल निकालते हैं तो हमारा आता है, जब हम टोटल निकालते हैं वो हमारा आता है रैंक हमारे टॉप से, मतलब क्या लिखूँ इसको, रैंक फ्रॉम टॉप, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस यहाँ पर से आएगी हमारी रैंक फ्रॉम बॉटम। ठीक है, रैंक फ्रॉम बॉटम, ऊपर से हमारी कितनी रैंक है और नीचे से कितनी रैंक है, और इसमें से खुद को मतलब अपने आप को माइनस करना है, तो एक माइनस करेंगे हम 1। ठीक है, तो ये हमारा अल्टीमेट इसका फॉर्मूला बनता है। ये देखिए, तो टोटल यहाँ पर टोटल इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम टॉप माइनस रैंक फ्रॉम बॉटम, और आपका -1। ठीक है, तो देखिए टॉप से कितनी है हमारी, टॉप से हमारी 15, ये वाली रैंक आपकी ये वाला 15 है, और बॉटम से कितना होगा हमारा, ये आपका हमें बॉटम का ही निकालना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए अगले पेज में दिखाता हूँ। तो आएगी आपकी रैंक फ्रॉम बॉटम, रैंक फ्रॉम बॉटम अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बॉटम से करने के लिए ये हमारा आएगा, यहाँ पर हम लोग इसमें आपको टोटल जो है, टोटल में हम माइनस करेंगे आपकी यहाँ पर रैंक ऑफ टॉप, तो रैंक फ्रॉम टॉप और -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से टोटल कितने थे, टोटल 40 स्टूडेंट है, और आपका टॉप से 15वें स्थान है। इसमें से आपको एक माइनस करना है, बस ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक माइनस करना पड़ता है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 40 माइनस ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, नहीं यहाँ पर आपका ये माइनस था ना, देखिए ये यहाँ पर आपका माइनस था, तो यहाँ जाके ये इधर जाएगा, तो माइनस इधर आएगा, तो ये आपका प्लस में आएगा। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 15 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा +1, तो आपका 15 + 1 ये हो जाएगा आपका 14। तो आपका 40 में से आपका 14 माइनस करेंगे तो वो आएगा आपका 26। तो उसका बॉटम से कौन सा स्थान होगा, बॉटम से होगा वो आपका 26वें नंबर पर। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, विच इज़ 26। ठीक है, मतलब ये टॉप से 15वें स्थान पर है, तो बॉटम के लिए करेंगे क्या, हमने ये करा 40, इसमें हमने माइनस करा तो 25 आ गया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, +1, इसका हम यहाँ पर क्योंकि 2 बार काउंट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक बार काउंट करने के लिए +1 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो अल्टीमेट फार्मूला आपका यहाँ पर बॉटम निकालने के लिए ये बन जाएगा। आपने सिर्फ ये फार्मूला याद करना है, टोटल क्या होता है, टोटल हमारा रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम -1। ठीक है, हम ये करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इन अ रो ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज़ द 15 फ्रॉम द राइट। मतलब इसमें 2 केस दिए, मतलब एक रो दी है जिसमें आपका ए कोई इंसान है वो आपका लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, जबकि बी जो है वो आपका राइट से 15वें स्थान पर है। पूछा है इफ़ दे इंटरचेंज पोजीशन, अगर वो आपस में अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं तब क्या पूछ रहा है,
ए बिकम द 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। तो ए आपका 22वां हो जा रहा है लेफ्ट से, तो बताना है कि हमारे टोटल कितने लोग बैठे होंगे उस लाइन पर, ठीक है। मतलब पूछा हाउ मैनी टोटल पर्सन आर इन द रो, ठीक है। तो वो देखिए वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, हमें टोटल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे करेंगे, अगर मैं आपको लाइन के थ्रू दिखाऊँ तो आप इसको ईजिली समझ जाएंगे। तो देखिए ये हमारी कोई रो है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि आपके एक्सचेंज कर रहे हैं आपकी सीटें भी। देखिए सबसे पहले मैं पहला केस लेता हूँ, ये देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट से आपका 10th प्लेस में है आपका ए, मतलब लेफ्ट से इधर को जाएंगे तो आपका 10th प्लेस में आपका ये आपका 10th प्लेस में है। यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है ए, ठीक है। और राइट से आपका यहाँ को जाएंगे, 15वें प्लेस में कौन है आपका, 15वें प्लेस में आपका बी, ठीक है। ये आपका 15th प्लेस में है। ये आपका पहला केस है। जब इसके बाद इसने कहा कि हमने यहाँ पर इसकी आपकी लोकेशन चेंज कर दी है। अब लोकेशन चेंज करी मतलब आपका बी आ गया यहाँ और ए आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब इसने पूछा कि जो आपकी ए की पोजीशन जो दी है वो 22nd है आपके लेफ्ट से। तो यहाँ से जो आपकी ए की पोजीशन है ये आपकी 22nd है, ठीक है। ये आपके 22वें नंबर पर है। तो पूछा है कि टोटल लाइन में कितने आपके लोग बैठे होंगे। तो देखिए टोटल के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए हमें इसका पता है ये आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक है आपका 15, ये आपका 15वें नंबर पर है। और ये वाला इस छोर से यहाँ तक का आपका 22वें नंबर पर है। देखिए लेकिन आपका ये बी जो है वो यहाँ चली गया, ए यहाँ आ गया, मतलब ये आपका एक इंसान 2 बार काउंट हो रहा है। तो इन दोनों को मतलब 22 को ऐड करेंगे, देन हम 15 को ऐड करेंगे और एक माइनस करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा। सिमिलरली हम यहाँ भी वही आपका टिक लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए मतलब अगर मैं इसको आपको फॉर्मूले बेस में अगर दिखाऊँ कैसे करेंगे हम इसको, फॉर्मूले में अगर करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, टोटल यहाँ पर निकालने हमें आपके टोटल पर्सन कितने हैं। तो टोटल हमारा हो जाएगा आपका न्यू पोजीशन ऑफ ए की जो नई पोजीशन आई है ये जो है आपका 22वें के, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यू पोजीशन ऑफ ए, न्यू पोजीशन ऑफ ए, ठीक है। इसमें क्या प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा आपकी पुरानी पोजीशन बी की, क्योंकि बी की पुरानी पोजीशन पता है मुझे, ये 15वें नंबर पर है। तो आ जाएगा ओल्ड पोजीशन ऑफ बी, ठीक है, ओल्ड पोजीशन ऑफ बी। और क्या हो जाएगा इसके साथ आपका माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि ये इंसान 2 बार काउंट ना हो जाए इसलिए हम एक माइनस करेंगे। तो आपका अल्टीमेट फॉर्मूला ये बनेगा, इसमें आपका ओल्ड की नई मतलब आपका ए की न्यू पोजीशन और आपका बी की ओल्ड पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर से हमारा इसका आंसर क्या आएगा, टोटल के लिए हम लोग करेंगे टोटल इज इक्वल टू न्यू पोजीशन ऑफ ए यहाँ पर एक्सचेंज होने के बाद देखिए कौन से नंबर पर आया, ये आपका 22nd पर, और आपका बी ओल्ड कौन से नंबर पर है आपका 15वें नंबर पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22 + 15, ठीक है। ये तो आपकी टोटल आपकी लेंथ है, लेकिन वहाँ पर ए और बी 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे -1, एक ही बार काउंट करने के लिए -1 करेंगे। तो ये आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 और 2 7 और ये 3 37 - 1, मतलब ये आ जाएगा टोटल हमारे पास 36% बैठे हैं उस लाइन पर, ठीक है। तो 36 लोग हैं उस लाइन पर। आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक आएगा 36, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम। अगला दिया है आपका 5 फ्रेंड ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर की ओर को फेस कर रहा है। ए इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में आपका ए बैठा है। बी इज टू इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है। बी जो है आपका वो सी के तुरंत दाएं है। तो पूछ रहा है कि आपका हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ए के आपके तुरंत बाएं कौन बैठा होगा, ये हमें बताना है। देखिए सर्कल का है तो सर्कल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पर हमने ये बना दिया सर्कल, ठीक है। यहाँ पर सर्कल बना दिया। अब यहाँ पर 5 लोग हैं तो यहाँ पर 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। और सब कहाँ को देख रहे हैं, ये सेंटर की ओर, मतलब ऐसे देख रहे हैं सब, ठीक है। ये यहाँ पर दिया है कि आपका ए जो है वो आपका सीटिंग बिटवीन ई और आपका सी। देखिए ए यहाँ पर है, वो आपका ई और सी के बीच में बैठा है, मतलब या ई यहाँ पर होगा या यहाँ पर सी होगा, या यहाँ पर ई होगा या फिर यहाँ पर सी होगा, इन दोनों में से कोई एक केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका बी इज सिटिंग नेक्स्ट, बी इज टू इमीडिएट राइट ऑफ सी। बी जो है आपका वो सी के तुरंत दाएं है, ठीक है। बी क्या है आपका सी के तुरंत दाएं है। तो आपका सी अगर यहाँ पर लेंगे, देखिए इसका दाएं आ रहा है, ये इसके दाएं तो ए बैठा है, तो आपका यहाँ पर सी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका ई ही होगा, और यहाँ पर ई नहीं होगा तो यहाँ पर आपका सी होगा। तो सी के तुरंत दाएं, सी के दाएं आपका राइट हैंड साइड ये हुआ, तो सी के दाएं कौन आएगा यहाँ पर, सी के दाएं आएगा आपका बी,
ठीक है। तो एक क्या बचा, एक जो बचा है वो है आपका डी। तो पूछा है आपका डी के बाएं कौन है। देखिए आप ए के बाएं कौन है, ए ये है, ए का राइट ये हो गया, ए का लेफ्ट, ए के लेफ्ट कौन आ गया, ए के लेफ्ट आ गया ई। तो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है आपका अमंग पी क्यू आर एस टी, ये हमारे पास 5 लोग दे रखे हैं। दिया है आर इज टॉलर देन पी, आर आपका पी से बड़ा है लेकिन छोटा है आपका टी से, लेकिन आपका टी से छोटा है। और क्यू इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन एस, तो हु इज टॉलेस्ट। देखिए इसके लिए मैं जैसे करता हूँ ना, मैं इसमें सिंपल एक आपका ऐसे लाइन बना के दिखाता हूँ। देखिए क्या दिया है, दिया है आपका आर इज टॉलर देन पी, ये माना ये हमारा आर है, ठीक है, इसको मैंने ले लिया आर, ये आपका टॉलर देन है किससे, ये हमारा टॉलर है पी से, तो माना पी यहाँ पर है, ये आपका पी से आर बड़ा है, लेकिन आर किससे छोटा है, आर छोटा है आपका स्मॉलर देन टी। तो मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, मतलब इनसे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा आएगा हमारा टी। तो ये है हमारा आपका टी, तो टी आर पी आ गया। फिर दिया है क्यू इज शॉर्टर देन पी, क्यू जो है वो आपका पी से छोटा है लेकिन आपका एस से बड़ा है, मतलब पी से छोटा है, तो मतलब पी से छोटा ये यहाँ पर आएगा, लेकिन आपका एस से बड़ा है, एस आपका इससे भी छोटा होगा, मतलब एस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका क्यू और ये बनेगा आपका एस। ठीक है, अगर हम इसको एक लाइन में देखें तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हमारे पास टी है, देन टी के बाद आर है, आर के बाद पी है, पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद एस है, मतलब सबसे बड़ा टी है और सबसे छोटा एस है। तो पूछा है हु इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा हमारा आ जाएगा आंसर नंबर सी, टी इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये दिया था, एक बार वेरीफाई करता हूँ। आपका आर इज टॉलर देन पी, आर आपका पी से बड़ा है, ठीक हो गया, एंड शॉर्टर देन टी, टी से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। क्यू इज शॉर्टर देन पी, क्यू जो है आपका वो पी से छोटा है बिल्कुल, बट आपका टॉलर देन एस। ठीक है, तो आंसर इसका ए, आंसर नंबर सी आएगा आपका टी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है आपका इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 लोगों की, 50 विद्यार्थियों की क्लास में 18 स्टडी कोल माइनिंग, कोल इंडिया का है तो ये डालना पड़ता है कोल माइनिंग, और आपका 26 आपके स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आपके इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैं इसी ब्रांच का हूँ तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल, और एंड 10 स्टडी बोथ, और आपके 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप यहाँ पर दोनों पढ़ रहे हैं, आपका कोल भी पढ़ रहे हैं, मतलब कोल माइनिंग भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ इलेक्ट्रिकल भी पढ़ रहे हैं। तो पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट स्टडी नाइदर, मतलब कौन ऐसा है जो इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमारे जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट वो है यहाँ पर 50। ठीक है, यहाँ पर आपके कोल माइनिंग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पढ़ रहे हैं आपके, यहाँ पर कितने पढ़ रहे हैं आपके 18 हमारे कोल माइनिंग पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पर 26, और बोथ मतलब आपका कोल और आपका इलेक्ट्रिकल ये पढ़ रहे हैं आपके 10 लोग। तो पूछा है कि कितने लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो जो ये दो नहीं पढ़ रहे हैं स्टडी नाइदर, हमें बताना है ये कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, देन उसमें से देखेंगे कि कितने लोग दोनों स्टडी कर रहे हैं, देन यहाँ पर नाइदर के लिए हम लोग टोटल में से देखेंगे कि यहाँ पर कितने लोग स्टडी कर रहे हैं, वो माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हो गए, देखिए टोटल है हमारे पास 50 स्टूडेंट, देखिए कोल ये कर रहे हैं और कोल के कर रहे हैं 18 लोग, और आपका इलेक्ट्रिकल के कर रहे हैं 26 लोग। तो इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, टोटल अगर हम इसका करेंगे, टोटल स्टूडेंट जो हमारे स्टडी कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट जो आपका स्टडी कर रहे हैं आपका ईच सब्जेक्ट, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट स्टडी करने वाले का हम काउंट कर रहे हैं, वो है आगे आपका 18 + 26, 18 + 26 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 8, 6, 14, हासिल लागो 1, 2, 3 और 1, 4, तो 44 स्टूडेंट हमारे हो गए यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर कोल और इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या पूछ रखिए, क्या कह रहा है, साथ साथ कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपका यहाँ पर कोल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये 44 में ही आपके 10 ऐसे होंगे जो आपके ये पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके, अगर हम यहाँ पर से इनको हम माइनस करें जो आपके दोनों पढ़ रहे हैं, तो वो क्या बनेंगे आपके 44 - 10, 44 - 10 विच इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे सिर्फ 34 स्टूडेंट हैं जो आपके यहाँ पर कोल माइनिंग और आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अलग अलग या एक साथ पढ़ रहे हैं। तो बाकी कितने बचे, तो यहाँ पर रिमेनिंग स्टूडेंट निकालने थे, वो हो जाएगा आपका 50 टोटल माइनस जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, टोटल माइनस जो पढ़ रहे हैं वो है 34।
50 माइनस 34 हो जाएगा आपका 6 और 1, ये हो जाएगा 16। तो हमारे 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर इन दोनों में से किसी की पढ़ाई नहीं कर रहे। तो आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वरना आप इसको अगर आप वेन डायग्राम से देखें ना तो उससे भी होता है। इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, एन यहाँ पर ए यूनियन बी जो होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा आपका सेट थ्योरी के हिसाब से। ये होता है आपका ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है। ये होता है आपका ए यूनियन बी, ठीक है। तो अगर देखिए अगर मैं इसको यहाँ से भी निकालूँ ना तो देखिए यहाँ पर माना पहला सब्जेक्ट है हमारा कोल वाले को पढ़ने 18 लोग, ठीक है। देन ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ने से आपके 26 लोग, और जो आपके दोनों को पढ़ना है इंटरसेक्शन मतलब जो आपके दोनों में कॉमन है उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो वो कितने हैं आपके दोनों पढ़ने से आपके 10 लोग, ठीक है, -10 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए ये वही आया 44 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 34। तो आपका एन ए यूनियन बी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। हमें निकालना है नाइदर के लिए क्या करेंगे, जो आपको इन दोनों को भी नहीं करते हैं उसके लिए क्या करेंगे हम, टोटल माइनस आपका आएगा ए यूनियन बी। तो टोटल है हमारे पास 50, इसमें हम लोग माइनस करेंगे आपका 34। 50 माइनस 34 इज इक्वल टू 16। तो आंसर 16 हुई, ठीक है। तो आप ऐसे भी किसको कर सकते हैं। आइए थोड़े सिलॉक्स के कोई क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका स्टेटमेंट दिया है कि ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल, फिर दिया आपका सम लॉजिकल पीपल आर मैनेजर, ठीक है। तो मतलब किस टाइप से दिया, अगर हम इसको यहाँ पर हम ऐसे डायग्राम को थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है। ऑल इंजीनियर आर लॉजिकल, ठीक है, माना यहाँ पर डाल दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपके इंजीनियर के लिए मैंने ये दिखा दिया, ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल। तो लॉजिकल बड़ा वाला गोल है, इंजीनियर का छोटा वाला गोल है, और लिखा है सम लॉजिकल आर मैनेजर, कुछ इसके लॉजिकल जो है वो आपके मैनेजर हैं। तो देखिए इसको कैसे दिखाएंगे, इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपका इस टाइप से, यहीं पर ही ये, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे मैनेजर। तो कुछ लॉजिकल हमारे मैनेजर है। तो कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, ये हमसे आपका कंक्लूजन पूछ रहा है कि सम इंजीनियर आर मैनेजर। तो देखिए ये आपका हो भी सकता है, देखिए कैसे, अगर एक मिनट, अगर मैं इसको यहीं पर दिखाऊं, देखिए यहाँ पर था आपका लॉजिकल ऐसे, देन ये था आपका इंजीनियर, ठीक है ये, और देखिए सम मैनेजर आर लॉजिकल। तो देखिए इसके अंदर आपका इंजीनियर भी है, और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आपका मैनेजर भी आ गया। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये आपके इसमें कॉमन आया, मतलब वो आपके इंजीनियर जो आपके लॉजिकल भी हैं वही आपके मैनेजर हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं आपको, सम इंजीनियर्स आर मैनेजर, बिल्कुल ये आपका हो सकता है। अगला दिया आपका नो इंजीनियर्स आर मैनेजर। तो देखिए ये भी होगा, देखिए ये वाले के हिसाब से देखिए आप, ये जो मैंने आपको डायग्राम दे दिया है, यहाँ पर देखिए इंजीनियर वाले अगर पार्ट को हम अलग कर दें तो यहाँ पर क्या है, नो इंजीनियर, यहाँ पर कोई भी इंजीनियर आपका ये नहीं है, मतलब आपका कोई भी इंजीनियर आपका आप यहाँ पर मैनेजर नहीं है। कब, जब आपके इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये भी ठीक है। तो ओनली वन फॉलोस नहीं, ओनली टू फॉलोस नहीं, आइदर 1 and 2 फॉलोज, बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही फॉलो करेंगे। अगर ये इसके अंदर लाई करेगा तब आपका ये पहला वाला ठीक है, अगर इसके बाहर लाई करेगा तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आइदर 1 and 2 फॉलोज, या फिर एक ठीक हो सकता है या फिर दो ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ सही नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका वही स्टेटमेंट दिया है, ऑल मेटल आर सॉलिड एंड ऑल सॉलिड आर हैवी, ठीक है। मतलब ये है आपके ऑल मेटल, ये मेटल के लिए दिखा दिया मैंने, ऑल मेटल हमारे क्या है, ऑल मेटल आर सॉलिड, हमारे सभी मेटल यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड के लिए ऐसा आ गया, और सभी सॉलिड यहाँ पर बोल रहा है हैवी है। तो यहाँ पर सभी सॉलिड हमारे क्या हैं, ये हैवी के लिए एच आ गया, सभी आपके मेटल सॉलिड हैं और सॉलिड आपके हैवी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। पहले ये ऑल मेटल आर हैवी, बिल्कुल देखिए अगर आपका कोसेंट्रिक सर्कल है, मतलब ऐसा सर्कल जिसका आपका सेंटर सेम है, तो हम यहाँ से छोटे से बाहर की ओर को जाते हैं तो हम हमेशा ऑल ही आते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर ऑल मेटल, ये जो मेटल है वो आपके हैवी के अंदर ही आ रहे हैं, मतलब आपके सभी मेटल यहाँ पर हैवी होंगे, बिल्कुल ठीक है। आपका पहला तो ये फॉलो करेगा। साथ साथ दिया है कि सम हैवी आइटम्स आर मेटल,
देखिए ये भी फॉलो करेगा। अगर हम ऊपर से अंदर की ओर को आ रहे हैं तो सम लगता है। देखिए यहाँ पर क्या है, हैवी, मतलब इतने सब हैवी में आपके पूरे हैवी में से उसमें लिखा है कुछ ऐसे हैं जो आपके मेटल है, बिल्कुल ठीक है, तो आपका ये भी ठीक हो जाएगा। तो ओनली फॉलोज वन नहीं, फॉलोज टू नहीं, बोथ आपका दोनों एक साथ फॉलो कर रहा है, आपका बोथ 1 और 2। ये कह भी रहा है कि आपके मेटल हैवी हैं, बिल्कुल है, और साथ साथ बोल रहा है कि आपके हैवी आइटम जो है वो कुछ आपके मेटल है, बिल्कुल ठीक है ये भी आंसर, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आगे देखते हैं, अगला दिया है आपका विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियर माइंड इंजीनियर्स एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप है जो आपको इसको सेटिस्फाई करे। देखिए ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, इंसान, इंसान के अंदर ही हमारे क्या आते हैं, इंजीनियर। मतलब सबसे पहले आपका आएगा ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग आएंगी, ठीक है। या वो सलमान खान की वो मैं समझना कंपनी उसका तो खैर उसका तो बीइंग ह्यूमन है ना, ये अलग है, खैर चलो कोई बात नहीं। ये आपका ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के अंदर आएगा आपके इंजीनियर्स, और इंजीनियर्स के अंदर एक ब्रांच आएगी हमारी माइनिंग इंजीनियर, जो आपके CIL की मेन ब्रांच है, ठीक है, माइनिंग इंजीनियर। तो ये अब इसको हम अगर डिपिक्ट करें तो ये किस टाइप से होगा डिपिक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका ह्यूमंस, ठीक है, यहाँ पर आएगी ह्यूमन बीइंग आएगी। ह्यूमन बीइंग के बाद हमारे इसके अंदर क्या आएगा, हमारे इसके बाद यहाँ पर आएगी इंजीनियर। जो आपके ह्यूमन होंगे उसमें से हमारे कुछ होंगे आपके इंजीनियर, ये ठीक है, ये हमारे कुछ इसमें इंजीनियर होंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा कुछ इंजीनियर में से ऐसे इंजीनियर होंगे जो यहाँ पर कौन से होंगे, हमारे माइनिंग इंजीनियर, वो हमारे इसके अंदर आएंगे ये, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली क्या बना, ये हमारे माइनिंग इंजीनियर है, ME लिख दिया, ये हमारे इंजीनियर्स है, और आपके ऊपर है आपके ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आपके मेल फीमेल दोनों आएंगे, उसके अंदर इंजीनियर में भी आपके मेल फीमेल दोनों आएंगे, और इंजीनियर की एक ब्रांच है आपकी माइनिंग इंजीनियर। तो यहाँ पर क्या बनेंगे आपके, यहाँ पर आपके 3 सर्कल बनेंगे जिसका आपका सेंटर सेम होगा। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे आपका 3 कंसेंट्रिक सर्कल, बिल्कुल आंसर नंबर 8 ही होगा। बाकी क्या दिया था, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल इनसाइड 1, नहीं ये तो नहीं होगा। 3 सेपरेट सर्कल, सेपरेट नहीं। 2 डिसजॉइंट सर्कल इन 1, नहीं ये भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर इसका ए ही सही होगा। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला हमें दिया है कि स्टेटमेंट है आपका नो कोल इज पेट्रोल, ठीक है। मतलब ऐसा है आपका ये कोल है, कोल वाला ये पार्ट है, नो कोल मतलब इसको क्रॉस करता हूँ, नो कोल इज पेट्रोल, इसका इससे पेट्रोल और कोल का कोई रिलेशनशिप नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया है आपका सम पेट्रोल आर डीजल, ठीक है, कुछ पेट्रोल आपके डीजल है ये, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर क्या है, आपका डीजल का पेट्रोल है, ऐसा इसमें स्टेटमेंट में बोला है। तो यहाँ पर इसने बोला क्या है, आपका सम डीजल आर नॉट कोल। देखिए ये आपका कोल है और ये डीजल है, ये शायद ये पेट्रोल से नहीं कर सकता, लेकिन ये आपका डीजल के साथ आपका कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसका पेट्रोल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए क्रॉस बना रखा है। लेकिन क्या दिया है आपका, इसमें दिया है आपका सम पेट्रोल आर डीजल, कुछ आपके पेट्रोल डीजल है। मतलब ये जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट में आपका यहाँ पर क्या होंगे, डीजल का वो पार्ट जो यहाँ पर आपका पेट्रोल होगा। तो ये इससे हम क्या करेंगे, कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सम डीजल इज नॉट वो कोल, ये आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सम आपका डीजल, कुछ डीजल आपका कोल नहीं है। आपको इस पार्ट से समझ के, क्योंकि कुछ डीजल हमारा क्या है, हमारा कुछ डीजल हमारा यहाँ पर पेट्रोल है, इसलिए आपका कोल नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। और दिया है आपका सम पेट्रोल आर कोल। देखिए पेट्रोल और कोल का तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो वैसे ही आपका क्रॉस हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर नंबर ए फॉलो करेगा, तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया था, द पोर्शन ऑफ डीजल दैट इज पेट्रोल कैन नेवर बी अ कोल, ठीक है। जो आपका पेट्रोल का डीजल का कोई जो पोर्शन पेट्रोल है वो आपका कोल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, पहला इसलिए ठीक हुआ। सेकंड वाला इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा है सम पेट्रोल आर कोल, लेकिन यहाँ पर आपका कोल और पेट्रोल का कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो ये आपका कॉन्ट्रडिक्ट आपका स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला दिया है आपका सेलेक्ट द वेन डायग्राम, अच्छा बनाना खुद ही पड़ेगा, सेलेक्ट द वेन डायग्राम, हाँ, दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैपटॉप, माउस और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या आता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर ही हमारा ये आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर हमारा यहाँ पर पार्ट आएंगे, क्या कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर हमारा लैपटॉप आएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर ही हमारे क्या आएगा, माउस आएगा, ठीक है, यहाँ माउस लिखा है।
तो देखिए यहाँ पर किस टाइप का बनेगा, अगर मैं इसको दिखाऊँ तो सबसे पहले ये आपका एक गोला, ये बाहर वाला, ये आपका किस लिए है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अंदर पर आपके दो गोले आएंगे, दोनों अलग अलग, क्योंकि आपके माउस और यहाँ पर आपके जो लैपटॉप है यहाँ पर अलग अलग होंगे। तो देखिए ये इस टाइप से ये आपका लैपटॉप के लिए हो गया और ये आपका माउस के लिए होगा M, ठीक है। तो लैपटॉप और माउस आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, लेकिन ये आपके दोनों लैपटॉप और माउस अलग अलग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 सेपरेट गोले और एक बड़ा गोला, तो 2 सेपरेट सर्कल इनसाइड अ लार्ज सर्कल, बिल्कुल आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है, 2 सेपरेट सर्कल का इनसाइड अ लार्ज सर्कल, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला दिया है, देखिए अब आपके स्टेटमेंट बेस आगे कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको यहाँ पर बताने। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिए, ठीक है। तो दिया है आपका स्विच द LED बल्ब टू रेड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई 30% सेज एन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एक एडवर्टाइजमेंट में बोला है कि आपके LED बल्ब से हमारे 30% आपके यहाँ पर लाइट की सेविंग हो रही है। तो अजम्पशन क्या क्या दिए हैं, अजम्पशन दिया है पहला कि पीपल केयर अबाउट रेड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और सेकंड दिया आपका LED बल्ब आर कॉस्टियर देन द रेगुलर बल्ब। तो देखिए यहाँ पर जो बात करी है वो दिया है कि बिल को आपने 30% कम करा है, बिल को 30% कम करा है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही होगा आपका रेड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला अजम्पशन ठीक है। लेकिन ऊपर वाले आपके स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा है कि आपके बल्ब यहाँ पर महंगे हैं। तो LED बल्ब आर कॉस्टियर देन द रेगुलर बल्ब, हमें पता है कि ये है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं मेंशन नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खुद का ज्ञान नहीं पेलना है, यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट में दिया है उसको ही पढ़ना है और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली अजम्पशन 1, आंसर नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ अजम्पशन 1 के बारे में ही बोल सकते हैं, अजम्पशन 2 के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन रियल लाइफ में हमें पता है जो सिंपल बल्ब आता है वो 20 रुपये का आता है, जबकि LED के जो बल्ब आते हैं वो आपके 80 रुपये के आते हैं, वो महंगा है। लेकिन आपका ऐसा स्टेटमेंट में नहीं बोला है, तो हम खुद यहाँ पर से ज्ञानी नहीं बनेंगे, ठीक है। आंसर लगाएंगे आंसर नंबर ए। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट दिया है आपका CIL, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू अपग्रेड सेफ्टी गियर फॉर अंडरग्राउंड माइनर्स, ठीक है। जो आपके अंडरग्राउंड जो माइंस में काम करते हैं लोग, उनके लिए आपके सेफ्टी गियर के लिए सेफ्टी गियर को अपग्रेड करने का डिसाइड कर रखा है। तो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन दिया है कि आपकी सेफ्टी गियर reduces ऑपरेशनल रिस्क इन माइंस। सेकेंड दिया आपका माइनर्स करेंटली रिफ्यूज टू वर्क विदाउट सेफ्टी अपग्रेड्स। तो देखिए अब आप खुद देखिए इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है आपका, CIL ने आपका डिसाइड करा है कि आपके जो खनन में जो आपके ज़मीन के अंदर काम कर रहे हैं, जो कोयला निकालने हैं, वो लोग के लिए हम लोग यहाँ पर सेफ्टी गार्ड को अपग्रेड करें। सेफ्टी गार्ड को अपग्रेड करके क्या होगा, उसमें जो आपके ऑपरेशन रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए तो बिल्कुल ठीक है, सेफ्टी गियर रेड्यूसेस ऑपरेशनल रिस्क इन माइंस, बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया है आपका माइनर्स करेंटली रिफ्यूज टू वर्क, ऐसा तो कहीं नहीं दिया है कि आपके ये लोग काम करने से मना कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इम्प्लिसिट, तो ओनली 1 इज इम्प्लिसिट, सिर्फ पहले वाले को ये बता रहा है, तो आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला दिया स्टेटमेंट, इफ़ इट रेन्स द कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी डिलेड, ठीक है। अगर बारिश होगी तो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो डिले हो जाएगा। अगला दिया है आपका कंक्लूजन दिया है, ठीक है, परिणाम इसमें बता रखा है क्या कि कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज डिलेड सो इट मस्ट बी रेन्ड। अगर बारिश होनी चाहिए तब हमारा ये डिले होगा, ऐसा तो कहीं नहीं दिया है ऊपर आपके स्टेटमेंट में, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला दिया है इट डिड नॉट रेन सो कंस्ट्रक्शन वाज नॉट डिलेड, ये भी गलत है, ठीक है। तो आप इसका जो दोनों गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नाइदर फॉलोस, आंसर नंबर बी, ठीक है। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आते हैं, एक या दो आपके आ सकते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट दिया है आपका, शुड प्लास्टिक बैग बी कम्प्लीटली बैंड इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि आपके क्या प्लास्टिक के बैग जो हैं वो इंडिया में कम्प्लीटली पूरी तरह से बंद होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट जो इसके आर्ग्यू में बोल रहे हैं लोग, एक जो आपका वो बोल रहे हैं कि यस कि प्लास्टिक बैग प्लास्टिक पॉल्यूशन सेवरली हार्म्स इकोसिस्टम एंड सॉइल, ठीक है। जो आपका प्लास्टिक है उससे आपके इकोसिस्टम मतलब पर्यावरण दूषित होता है और आपके सॉइल जो हमारी मिट्टी है वो भी आपकी ख़राब होती है। अगले वाले बोल रहे हैं नो, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू लैक्स ऑफ वर्कर्स। तो देखिए इसमें क्या सही होगा, देखिए
ये हमसे पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर आपका जो प्लास्टिक बैग इंडिया में पूरी तरह से बंद करने चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्लास्टिक बैग से हाँ करने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग से यहाँ पर इकोसिस्टम खराब हो रहा है। जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे लाखों लोगों को यहाँ पर आपका वर्क मिलता है, ठीक है, मतलब काम मिल रहा है। तो देखिए इसके लिए इसके क्या होगा, ये आपका स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपका कौन सी इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओनली वन स्ट्रॉन्ग है, ओनली टू स्ट्रॉन्ग है, ओनली वन एंड टू स्ट्रॉन्ग है, या नाइदर स्ट्रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग है। देखिए कैसे, पहले तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि आपका ये जो आपका प्लास्टिक है इससे पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, जो आपका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है वो एनवायरनमेंट में। लेकिन इसका जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो आपका हमारे इकोनॉमी में पड़ता है वो क्या पड़ता है, यहाँ पर हमारे मतलब लैक्स ऑफ वर्कर को हमारे क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। तो आपके दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपके वो है, इसके स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर खुद से नहीं बंद वो करना है कि नहीं प्लास्टिक को बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं है, आर्ग्यूमेंट पढ़ना है, देन यहाँ पर आंसर देना है। आगे देखते हैं, दिया है आपका ऑल एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज मस्ट अंडरगो आ 6 month प्रोहिबिशन पीरियड, ठीक है। तो जैसे जब आप यहाँ पर CIL में जॉब में जाओगे तो आपका 6 महीने का यहाँ पर प्रोहिबिशन पीरियड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव ट्रेनर मस्ट अंडरगो आ 6 month प्रोहिबिशन पीरियड। अजम्पशन क्या है कि जो ट्रेनी परफॉर्मेंस नीड इवेल्युएशन बिफोर परमानेंट पोस्टिंग। सेकेंड दिया आपका 6 month इज इनफ टाइम टू एक्सेस परफॉर्मेंस, ठीक है। तो देखिए क्या है, बिल्कुल सही सही दिया तो, क्योंकि ट्रेनिंग की आपका की परफॉर्मेंस को हमें इवेल्यूएट करने की जरूरत है परमानेंट पोस्टिंग से पहले, इसलिए हम लोग यहाँ पर आपका प्रोहिबिशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड का यूज़ करते हैं। और ट्रेनिंग पीरियड को ही हम लोग यहाँ पर आपका जनरली प्राइवेट में देखोगे तो आपका 6 month का लेते हैं, क्योंकि आप 6 month में ही हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते आ रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे है यहाँ पर इस कंपनी के लिए, ठीक है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो क्या हो जाएगा, ओनली वन इम्प्लिसिट नहीं, टू इम्प्लिसिट नहीं, बोथ 1 and 2 इम्प्लिसिट, ठीक है। आंसर नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला आपका दिया है, ये आपका नॉन वर्बल वाले क्या है, इसमें दिया है चूज द करेक्ट मिरर इमेज फ्रॉम द वर्ड कोल 2024, ठीक है। कोल 2024 व्हेन मिरर इज प्लेस इन द राइट साइड ऑफ दिस, ठीक है, मतलब कोल 2024 लिखा है COAL, कोल 2024, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके राइट साइड में हमने मिरर लगा दिया तो ये कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिरर लगा के क्या होगा, हमारे जो लेटर है ये इसके उल्टे हो जाएंगे, देखिए मतलब ये स्टेप्स हो जाएंगे लेटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका LAOC, ठीक है। ये हमारे यहाँ से उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसका जो आपका ये पहले ये कोल ऐसे उड़ता है, अब यहाँ से हो जाएगा, मतलब इसका जो आपका ऑर्डर है वो हो जाएगा रिवर्स। और साथ ही साथ इसमें लेटरल इन्वर्जन आएगा लेटरों में, देखिए जैसे 4 ये था ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे 2 ऐसा था तो 2 ऐसा हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखिए उल्टा होगा नहीं, आपका हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा नहीं, ये कैसा होगा हॉरिजॉन्टल फ्लिप, तो ये करा ही नहीं है, ठीक है। ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप नहीं कर रखा है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन ऑफ ईच करेक्टर, हर एक का लेटरल इन्वर्जन हो रहा है और साथ साथ उनका ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। अगर यहाँ पर हमने शीशा लगा रखा है, ये मिरर का साइन है, ये मिरर दिखाता हूँ, मिरर का साइन अगर हमने राइट साइड में लगा रखा है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, दिया आपका हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड पेंटाग्राम। स्टैंडर्ड पेंटाग्राम मतलब 5 पॉइंट का स्टार है, उसमें कितने आपके ट्राइंगल प्रेजेंट होंगे ये बताना है। देखिए 5 पॉइंट का स्टार हम बनाते कुछ इस टाइप से, अगर आपने देखा होगा बचपन में बनाते थे, ठीक है। ये जो है हमारा, ये हमारा 5 पॉइंट का स्टार है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि टोटल हमारे कितने यहाँ पर वो बनेंगे आपके ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल बताने हैं, ट्राइंगल कितने बनेंगे। थोड़ा ये मोटा वाला लेते हैं और ये कलर चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहला तो आपको ये दिख रहा है एक, ठीक है, जो आउटर वाले वो काउंट कर लीजिए पहले, एक, ये आपके 2, देन ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 तो ये हो गए। अब इसके अलावा दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़े डार्क कलर से दिखाते हैं इससे, ठीक है। देखिए इसके अलावा कितने बन गए हमारे, 5 हो गए छोटे, 5 के अलावा देखिए बड़े, देखिए आप ये 5 के बाद देखिए हमारा 6, ठीक है। सिमिलर आपका ये वाला, ये आपका 7, ठीक है। और ये 8, ये 9
और ये 10। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने हैं हमारे, टोटल हमारे पास यहाँ पर 10 है। ठीक है, अगर आपको सिंपल भी ऐसे आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारे 5 यहाँ पर छोटे वाले होते हैं और 5 हमारे बड़े वाले बनते हैं। जो आपके 5 जो स्मॉलर ट्रायंगल है वो आपके बाहर वाले हैं, जो आपके लार्ज ट्रायंगल है वो आपके आपके जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाले ट्रायंगल होंगे। ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये है, देन ये है और ये है। ठीक है, 5 ये हो गए और 5 आपके छोटे वाले बाहर वाले, तो टोटल यहाँ पर 10 ट्रायंगल आते हैं इसमें। अगला देखते हैं, दिया आपका अ स्क्वायर पेपर इज़ फोल्डेड ट्वाइस। एक आपका चकोर कागज है, उसको हमने 2 बार फोल्ड कर रखा है। एंड अ सर्कल होल इज पंच इन द सेंटर। व्हेन अनफोल्डेड हाउ मैनी होल्स विल अपीयर। तो मतलब कितने होल्स होंगे उसमें ये बताना है। देखिए सिंपल से अगर मैं इसको दिखाऊं, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर आपका पेपर था। ठीक है, ये आपका स्क्वायर पेपर है। तो हमने इसको क्या क्या करा, हमने यहाँ पर से इसको फोल्ड करा। ठीक है, पहले 2 बार फोल्ड करा है, पहले 1 बार फोल्ड करता हूँ। तो देखिए 1 बार फोल्ड करके हमारा ये इस टाइप से बना। ठीक है, ये हमारा 1 बार फोल्ड हुआ है। अब इसको दोबारा से फोल्ड करता हूँ यहाँ पर से। ठीक है, ये अब हमारा दोबारा से फोल्ड हुआ, तो अब मैं 2 बार फोल्ड करके ये दिया है, तो 2 बार फोल्ड कर रखा है, तो ये। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर हमने इसमें एक आपका होल करा है, एक सर्कल बनाने का ये। ठीक है, तो इससे क्या दिखाता हूँ आपको, ये और कलर से, ये तो एक यहाँ पर कर रखा है सर्कल। तो देखिए ये आपका सर्कल है, इसको हमने देखिए पहले हमने यहाँ से यहाँ फोल्ड करा ऐसे, देन ऊपर से नीचे फोल्ड करा तो हमारा ऐसे है। तो ये जो आपका गोला था ये यहाँ से ऊपर भी छप जाएगा ऐसे, और ये गोला जो यहाँ पर था ऐसे, ये आपका खुल के यहाँ पर भी आ जाएगा। तो टोटल कितने गोले हो जाएंगे यहाँ पर, हमारे पास 4 सर्कल आएंगे। आंसर नंबर सी। ठीक है, तो आंसर नंबर का सी आएगा, 4 सर्कल। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड द आवर एंड मिनट एंड एट 3:30। मतलब 3:30 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी घड़ी बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी घड़ी है। तो देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये 3 है और ये 3.5 है ऐसे। ठीक है, तो इसके बीच का अगर आप एंगल सोच रहे हैं कि यहाँ पर से 90 डिग्री आएगा, तो आपके यहाँ पर सुविधा के लिए बता दूं कि ये आपका होगा रॉन्ग। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि क्या दिया है मेरे भाई, दिया है आपका 3:30। 3 बजे ऐसा थोड़ा है कि आपकी घंटे की सुई यहीं पर होगी। घंटे की सुई जो आएगी आपको 3 और 4 इसके बीच में आएगी, मतलब इस एंगल में आएगी हमारी सुई। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे किस टाइप से आएगी, तो ये हमारी जैसे ये आपका घड़ी का बाहर वाला फ्रेम है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी आपके घंटे की सुई आ गई, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मिनट की सुई। 1 मिनट। तो घंटे की सुई यहाँ से 3 से थोड़ा नीचे आएगी इस टाइप से ये, और ये आपका इधर आएगी आपकी ये। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है, ये आपकी 3 है, देन ये आपकी 4 है, ये 5 और ये 6। तो 3:30 बजे मतलब 3:30 में 3:30 पर हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये दोनों आपस में। ठीक है, तो या फिर आप इसको सिंपल आपके फार्मूला लगा के भी आपका वैसे दिमाग के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल अगर फार्मूला लगा के करें तो ये आपका ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर दिखाऊँ आपको अगले पेज में, तो देखिए यहाँ पर हमने इनके बीच का एंगल निकालते हैं। तो हमारा एंगल का फॉर्मूला होता है, ये किसी की भी आपका एंगल निकालें ना तो आपके लिए यूज़ होता है। तो आता है आपका 30 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं आवर्स। आपकी घंटे की सुई किस जगह पर है उसमें आता है आपका यहाँ पर आवर, और माइनस करते हैं आपको 11/2। ठीक है, ये आपका फिक्स है 11/2, या फिर आपको 5.5 भी लिखो तो वही बात है, 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी टाइप के यहाँ पर आपके घड़ी के क्लॉक के क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व करने का। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एंगल बताना है। तो देखिए 30 इंटू घंटे की सुई कितने में, 3.5 मतलब 3 में ही, और आपके यहाँ 11/2 मतलब ये आएगा आपका 5.5। ठीक है, और इसका हम लेते हैं मॉड, ताकि आपका यहाँ पर एंगल नेगेटिव नहीं होता है। तो मॉड लेते हैं, तो 5.5 इंटू मिनट की सुई है आपकी, मिनट की सुई कितने में, 3.5 मतलब 30 में, मिनट की सुई है आपकी 30। तो ये कितना हो जाएगा, 30 दिया 90, और इसको करेंगे क्या करेंगे, पॉइंट हट जाएगा आपका, 3 पंचे 15 हो जाएगा ये, और 3 पंचे 15 और 1 16, 165। तो आ जाएगा 90 माइनस 165 का मॉड। तो 90 में से 165 घटाएंगे तो हमारे 165 में से 90 का घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 75। तो एंगल कितना है हमारे यहाँ पर 75 डिग्री, जब आपका 3 बज के 30 मिनट में आपके
घड़ी और मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल होगा वो यहाँ पर आएगा आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आप सिंपली इसको निकाल भी सकते थे, 75 डिग्री आंसर नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर 90 भी दिया था, वो गलत होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है आपका 1 जनवरी 2024 को मंडे है, तो आपका अगले साल जनवरी 1 2025 को क्या होगा। देखिए क्या दिया है आपका, 1 Jan 2024 वॉस मंडे। ठीक है, इस दिन सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसको आप सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि आपका 2024 कौन सा ईयर है। ठीक है, मतलब ये लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो देखिए लीप ईयर क्या होता है, जिसमें आपके 4 की टेबल इजीली चले जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, तो 4 पंचे 20 और 0 और 4 से 24। ठीक है, तो 4 से आपका डिवाइड हो रहा, मतलब ये क्या है आपका, ये है आपका लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होते हैं मेरे भाई, लीप ईयर में होते हैं आपके 366 डेज, 366 डेज होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसमें ऑड डेज निकालें तो 366 डेज में हमारे ऑड डेज क्या होंगे। ऑड डेज के लिए हम लोग 366 को डिवाइड करेंगे आपको 7 से, 366 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 ऑड डेज। ठीक है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए यहाँ पर कि हमारे लीप ईयर में आपको 2 ऑड डेज होते हैं, लेकिन आपके नॉर्मल ईयर में यहाँ पर हमारे 1 ऑड डेज होता है। तो अगले साल हमारे 1 जनवरी 2025 को क्या होगा, जो आपका यहाँ पर डेज है वो है आपका मंडे। तो मंडे में हम लोग यहाँ पर 2 ऑड डेज ऐड करेंगे, मंडे प्लस 2। मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, तो यहाँ सही आंसर क्या आएगा हमारा, वेंसडे। तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा होगा आपका, वेंसडे होगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, वहीं अगर 2023 को अगर मंडे दिया होता तो 2024 को हमारा ट्यूसडे होता, सिर्फ 1 आगे आता, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर था तो लीप ईयर के यहाँ से 2 आगे आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दिया है आपका प्लस का मतलब अगर आपका मतलब डिवाइड है, और यहाँ पर माइनस का मतलब अगर मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, और डिवाइड का मतलब माइनस है, तो इसका मतलब बताओ ये क्या आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए इसको लिखता हूँ आपका 20, प्लस का मतलब क्या है आपका, प्लस का मतलब प्लस का मतलब है आपका डिवाइड, तो प्लस की जगह आएगा डिवाइड, डिवाइड 4, और माइनस का मतलब है आपका मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह आएगा मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई का मतलब है आपका प्लस, तो ये आएगा आपका प्लस 6, और डिवाइड का मतलब है आपका माइनस, आ जाएगा -4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर आपका माइनस, ये आपका बॉड मास के हिसाब से। तो आपका 4 पंचे 20 आ जाएगा आपका 5 × 5 + 6 -4, 5 × 5 = 25 + 6 -4, 25 + 6 = 31, 31 - 4 = 27। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 27, आंसर नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दिया है आपका विच 2 साइन शुड बी इंटरचेंज मेक द इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, कौन से साइन को चेंज करें तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन करेक्ट हो जाए। इक्वेशन है आपकी ये 20 + 4 × 2 डिवाइडेड बाई 8 - 5 = 31। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये जो आपके ऑप्शन दिए, इससे ऑप्शन के थ्रू आपका पुट करके आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन 1 चेक करूँ, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका प्लस और माइनस को, प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करूँ तो क्या आ जाएगा 20, ये आपका प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 4 × 2, और डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा, +2 - 3 = 31, ये दिया है। तो आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 × 2 + 2 - 5 = 31। तो 5 दूनी 10 + 2 - 5 = 31। तो ये कितना आ जाएगा 12, 12 में से 5 कम करा तो 7 = 31। तो ये मैच नहीं करा, 7 = 31 डज नॉट मैच, तो पहला तो गलत हो गया। अब हम करेंगे आपका अगला ऑप्शन चेक, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, प्लस को और माइनस को चेंज करना है। तो आ जाएगा 20, प्लस की जगह आ जाएगा -4 × 2 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ पर आ जाएगा +5 = 31। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 - 4 × 2 बाई 8 + 5 = 31। तो ये आपका 4 बार ये कर जाएगा, ये आपका 4 से 4 1, 20 - 1 19, 19 + 5 = 31, 19 + 5 होता है आपका 24 = 31। ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं तीसरा वाला, यहाँ पर करते हैं बगल में इधर पर।
ठीक है, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें आपको मल्टीप्लाई और आपको डिवाइड को एक्सचेंज कर रहा है। तो देखिए 20 + 4 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आएगा और डिवाइड की जगह क्या है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा। मल्टीप्लाई 8 - 5 = 31। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 + 2 × 2 = 4, 2 × 8 - 5 = 31। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20 + 16 - 5 = 31। तो आपका ये हो जाएगा आपका 20 प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा, इससे 5 माइनस होगा तो 11 = 31। देखिए ये मैच कर रहा है, 31 = 31। तो आंसर नंबर इसका सी बिल्कुल सही आएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया आपका, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन रिप्लेस, जो आपके स्टार है इसको आपको चेंज करना है और पुट करना है कि कौन सा सही आएगा। देखिए ऐसा दिया है आपका, ये स्टार है, देन यहाँ पर 4 ये आपका स्टार है, देन 2 ये आपका स्टार है, देन आपका 6 ये स्टार है और ये 10। ठीक है, इसको आपने पुट करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आपका टेलीग्राम चैनल जहाँ पर PDF मिलती है वहाँ से आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द एज ऑफ रवि। हमें रवि की एज यहाँ पर बतानी क्या होगी। दिया है कि रवि इज़ 4 ईयर यंगर देन इज ब्रदर, मतलब रवि अपने भाई से 4 साल छोटा है। ठीक है, अगला दिया है आपका, द रेशियो ऑफ रवि एज एंड हिज ब्रदर एज इज़ 3:4। तो अगर हमें यहाँ पर रवि की एज बतानी है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बोला कि स्टेटमेंट एक ही काफ़ी है, स्टेटमेंट 2 ही काफ़ी है, या 1 और 2 दोनों चाहिए, या कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, माना सपोज करते हैं आपका रवि की एज। ठीक है, रवि की एज हमने सपोज कर ली x। ठीक है, रवि की एज अगर x मान ली तो रवि अपने भाई से 4 साल छोटा है, तो रवि का जो भाई है, मतलब क्या लिखूँ, रवि भाई, जो रवि का भाई है उसकी एज क्या होगी, उसकी एज होगी रवि से 4 साल बड़ा, मतलब x + 4। ठीक है, तो ये आपके रवि के भाई की एज आई है और इनका रेशियो अगर हमें दिया है विच इज़ 3:4। ठीक है, मतलब आपका रवि और उसके भाई का रेशियो 3:4 है। तो मैं यहीं पर दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये आपका इनका रेशियो दिया है रवि और रवि के भाई का आर भी लिखा है रवि ब्रदर। ठीक है, इनका रेशियो दिया है आपका 3:4। तो हमें रवि की एज x बताने के लिए देखिए ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे पेज में। मतलब इनका जो रेशियो था रवि और रवि के भाई का 3:4 है और रवि की जो आपकी एज है वो x है और रवि के भाई की x + 4 है। ठीक है, रवि का भाई 4 साल बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x + 4 = 4x। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये आएगा 3x + 12 = 4x। तो यहाँ पर से ये 3x वहाँ भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, 4x - 3x = 12। तो यहाँ पर से आएगा x = 12। रवि की एज यहाँ पर 12 आ गई और रवि के भाई की एज क्या आएगी, ये आएगी आपकी रवि एज। अगर आप रवि के भाई की एज निकालेंगे, रवि ब्रदर RB एज, ठीक है, वो क्या आएगी, x + 4, 12 और 4 16। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी 16 आएगी। तो यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन चाहिए आपको रवि की एज निकालने के लिए। तो आंसर नंबर बी, बोथ 1 and 2 आर टुगेदर इज सफिशियंट टू फाइंड द एज ऑफ रवि। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होगा, देखिए ये इस टाइप की मैट्रिक्स थी, 3 5 15, ये है आपका 4 6 24, बाकी 7 8 और ये क्वेश्चन मार्क। हमें इसी की वैल्यू बतानी थी क्या होगी। तो देखिए ये मैंने आपको बहुत सिंपल वे में दिया था, कैसे आप सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 × 5 = 15, 4 × 6 6 चक्को 24 और 7 × 5 8 7 56। तो यहाँ पर क्या आंसर आना था हमारा, आंसर आना था आपका 56। तो आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। हमें जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग आपका रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अब थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी इसकी जो आपके PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कोई भी कमेंट हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।